Hello students, welcome to you all. So solution is a mixture. कैसा mixture है ये? It is a homogeneous mixture. It means कि homogeneous mixture है और mixture में minimum 2 components है हमारे जिनको हमने mix किया हुआ है, उनको add किया हुआ है और एक solution prepare कर रहे हैं. So जो दो minimum component है वो आपका एक है solute जो less amount में है और सेकेंड है आपका सॉल्वेंट जो लार्जर अमाउंट में है, लार्जर क्वांटिटी में है. और जो भी आपका सॉल्वेंट है उनमें हम सोल्यूट को ऐड करते हैं. सम टाइम आपका सोल्यूट जो है वो एक सॉलिड भी हो सकता है और जो आपका सॉल्वेंट है वो लिक्विड है. और सम टाइम आपका जो सोल्यूट है वो एक लिक्विड भी हो सकता है और सॉल्वेंट आपका लिक्विड है ही. लेकिन इसको हम किस अमाउंट में डाल रहे हैं, इसका क्या क्वांटिटी है जो सॉल्यूशन में ऐड की जा रही है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन. तो इसकी डिफिनीशन हम डिस्कस कर रहे हैं. द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सोल्यूशन. इट मीन्स कि आपकी जो गिवन क्वांटिटी है सोल्यूशन की, उसमें आपने क्या अमाउंट जो है सोल्यूट का ऐड किया है, कितना अमाउंट उसमें प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन. सपोज आपने 100 ml का सोल्यूशन तैयार किया है, तो ये 100 ml में आपका क्या है, कुछ पार्ट आपका सोल्यूट का होगा और कुछ पार्ट आपका सॉल्वेंट का होगा. सो देन आपका 100 ml ऑफ सोल्यूशन प्रिपेयर हुआ है. सो कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन. इस तरीके से हम किसी भी सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करेंगे. अब कॉन्सेंट्रेशन आपकी डिफरेंट हो सकती है, मे बी कि आपने बहुत कम क्वांटिटी में सोल्यूट ऐड किया है. देन आपका क्या होगा, डाइल्यूट सोल्यूशन प्रिपेयर होगा. ये डाइल्यूट सोल्यूशन अनसैचुरेटेड होगा. क्यों? क्योंकि इसमें आप और भी क्वांटिटी में जो है सोल्यूट को ऐड कर सकते हैं. लेस क्वांटिटी में सोल्यूट है तो आप इसमें और भी क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं. मे बी पॉसिबल कि आपने इसमें लार्जर क्वांटिटी में जो है वो सोल्यूट को ऐड किया है, देन ये आपका क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन होगा. सो डाइल्यूट सोल्यूशन में आपकी लेस क्वांटिटी में सोल्यूट होगा और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में आपका लार्जर क्वांटिटी में सोल्यूट होगा. तो इस तरीके से डिफरेंट क्वांटिटी में आप सोल्यूशन को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, डिफरेंट क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट को ऐड करके. बट आपका जो सॉल्वेंट है उसकी क्वांटिटी फिक्स होनी चाहिए, तभी आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन जो है डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे. अब मास ऑफ सॉल्यूशन आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूशन आपका है मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी दोनों का मास आप ऐड करेंगे, देन आपको क्या मिल जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन. So when a solution is prepared, when a solute is in solid form and solvent is in liquid form. ये liquid है हमारा solvent और हम उसमें solute जो है वो solid form में ऐड कर रहे हैं. Then हम उसको किस तरीके से मेजर करेंगे, mass by mass percentage, एंड इसको हम मास परसेंटेज भी कहेंगे कि कितने ग्राम ऑफ सोल्यूट जो है वो कितने ग्राम ऑफ सोल्यूशन ऑब्टेन करने के लिए ऐड किया गया है. इट मीन्स आपका अगर 100 ग्राम जो है वो सोल्यूशन है, वो आपका सोल्यूट अगर 15 ग्राम है, इट मीन्स कि सॉल्वेंट आपका 85 ग्राम है. और इसको हम डिनोट करेंगे W बाई W परसेंटेज. सपोज एक एग्जांपल लीजिए, अगर आपको दिया गया है 8% दिया गया है ग्राम, तो इट मीन्स कि 8 ग्राम जो है वो सोल्यूट आपका 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में ऐड किया गया है. इसको इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे और मास बाई मास में जो वैल्यूज आएंगी वो ग्राम बाई ग्राम, यानी कितने ग्राम सोल्यूशन है और उसमें कितना ग्राम सोल्यूट ऐड किया गया है. तो किसी भी सोल्यूशन का मास परसेंटेज किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, इसे हम एक प्रॉब्लम के थ्रू डिस्कस करेंगे. प्रॉब्लम है, अ सोल्यूशन कंटेन्स 25 ग्राम शुगर dissolved in 175 gram of water. Calculate the concentration of solution in mass percentage. यहाँ में हमें कैलकुलेट करना है मास परसेंटेज में इसकी कॉन्सेंट्रेशन की. 25 ग्राम अगर शुगर हमने ली है
और उसे हमने 175 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट जो दिया गया है हमें क्वेश्चन में गिवन है 25 ग्राम, और वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट के फॉर्म में वो कितने दिए गए 175 ग्राम। सो मास ऑफ सॉल्वेंट ये गिवन है हमें 175 ग्राम, और जो सोल्यूशन है वो क्या है, सोल्यूशन हमारा बनता है सॉल्वेंट में सोल्यूट को ऐड करने पर। सो इस तरीके से हम मास ऑफ सोल्यूशन को कैलकुलेट कर लेंगे, यानी मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों को ऐड कर लेंगे 25 प्लस 175, ये 200 ग्राम जो है आपका सोल्यूशन का मास हो गया। अब ये फॉर्मूला हमने इससे पहले अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इन मास परसेंटेज। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज को पुट करेंगे। तो मास ऑफ सोल्यूट आपको गिवन है 25 ग्राम, एंड मास ऑफ सोल्यूशन आपने अभी कैलकुलेट किया 200 ग्राम एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। सो ये वैल्यू आ गई 12.5। सो 12.5 जो है ये आपका क्या है, मास परसेंट, ये आया है 12.5% बाई मास। यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर आपका क्वेश्चन में ही क्लियर है कि 25 ग्राम शुगर ली गई है और उसको 175 ग्राम ऑफ वाटर में ऐड किया गया। इट मीन्स कि ये क्वांटिटी अलग है और इसमें ये क्वांटिटी हम ऐड कर रहे हैं। बट किसी प्रॉब्लम में आपके ऐसा हो सकता है कि आपका टोटल क्या अमाउंट है, कितना सोल्यूशन प्रिपेयर किया गया है वो दिया है, और आपका कितना सोल्यूट उसमें ऐड किया जा रहा है वो दिया है। तो जरूरी नहीं कि उस टाइम पे आप इसको ऐड करके यहाँ पे इस तरीके से मास ऑफ सोल्यूशन कैलकुलेट करें और फिर उनकी वैल्यूज को पुट करें फॉर्मूला में। तो स्टूडेंट्स, मास परसेंटेज से रिलेटेड एक सेकेंड प्रॉब्लम भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि यहाँ पर आपको सोल्यूट का जो है मास दिया हुआ है और सोल्यूशन का भी मास दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें ऐड नहीं करना है वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए कि मास क्या है सोल्यूशन का, यहाँ पे हमें सिंपली इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो एक बार इस क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। इफ 220 ग्राम ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन 770 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, इट मीन्स कि आपको सोल्यूशन पता है कितना ग्राम है और कितना ग्लूकोज यानी सोल्यूट के फॉर्म में कितना ग्लूकोज उसमें ऐड किया गया। हमें सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, मास परसेंटेज जो है वो कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है सोल्यूशन की। तो हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो हम एक बार लिख लेते हैं, यानी मास ऑफ सोल्यूट ये गिवन है 220 ग्राम एंड मास ऑफ सोल्यूशन ये भी गिवन है। इट मीन्स कि ये जो आपका सोल्यूशन प्रिपेयर हुआ है इतने ग्राम 770 ग्राम, ये सोल्यूशन पूरा जो आपका प्रिपेयर हुआ है उसमें ये ग्लूकोज एडेड है। अगर आप जो है सॉल्वेंट का निकालना चाहते हैं कि क्या मास है, तो आप इसमें से माइनस करके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास ऑफ सोल्यूशन आपका दिया है 770 ग्राम। अब इन्हीं वैल्यूज को आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ये वैल्यूज आएगी आपकी कैलकुलेट करके समथिंग 28.57। तो इस तरीके से आपका ये परसेंटेज बाई मास कैलकुलेट। तो
तो आई होप कि इन दोनों प्रॉब्लम्स के थ्रू आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि हमें कितना अमाउंट में सोल्यूट और कितना अमाउंट में आपको सोल्यूशन दिया गया है या आपको सॉल्वेंट दिया गया है, और उस तरीके से आपको मास परसेंटेज किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो आई होप कि आपको मास परसेंटेज किस तरीके से कैलकुलेट करना है, मास बाय मास किस तरीके से कैलकुलेट करना है, ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने किस तरीके से मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सोल्यूशन को लिखा है, और उस तरीके से आपने परसेंटेज बाय मास कैलकुलेट किया है, यानी मास बाय मास कितने ग्राम में कितना सोल्यूट ऐड है। और अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं मास बाय वॉल्यूम। सो सेकेंड मेथड जो कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे दैट इज मास बाय वॉल्यूम। इट मींस कि कितना वॉल्यूम है हमारे सोल्यूशन का, उसमें कितना मास ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व है। इट मींस कि वॉल्यूम जो है वो हमारा किसमें है, मिलीलीटर में है, और सोल्यूट का कितना ग्राम कितना वेट उसमें डिसॉल्व है, दैट इज कॉल्ड मास बाय वॉल्यूम एंड इट इज डिनोटेड एज वेट अपॉन वॉल्यूम, यानी कितने वॉल्यूम में कितना वेट डिसॉल्व है, ये परसेंटेज कैलकुलेट करेगा। और ये हम सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, यानी लिक्विड हमारा क्या है, सॉल्वेंट है, और सॉलिड हमारा क्या है, सॉल्यूट है। तो इस तरीके से अब हम इसको एक प्रॉब्लम के थ्रू डिस्कस करेंगे। तो हमारी प्रॉब्लम में दिया है एक सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। इट मीन्स कि आपको यहाँ से ये क्लियर है कि 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज क्या है, आपका मास ऑफ सोल्यूट दिया है। तो हम इसे यहाँ पे लिख लेते हैं मास ऑफ सोल्यूट, इट इज गिवन, दिया हुआ है आपको 10 ग्राम। आगे चलते हैं, इन वाटर एंड द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज 25 ml। वॉल्यूम आपको दे दिया गया है सोल्यूशन का 25 ml, यानी वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन ये दिया गया है आपको 25 ml। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन, यानी आपको कॉन्सेंट्रेशन बाय वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करनी है। इससे भी सिंपल एक फॉर्मूला है हमारा, मास ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज, इसको कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ सोल्यूट ग्राम में एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर में हम लिख देंगे और मल्टीप्लाइड बाय 100, ये फॉर्मूला है आपका। और इसी में हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करके इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 10/25 मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरीके से इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा 40। तो 40 क्या है, 40% बाई वॉल्यूम, यानी आपका जो क्वांटिटी है, जो सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है, वो मेजर कितना किया गया है, 40% मेजर किया गया है। सो सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इसमें लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन है। इट मीन्स कि आपका सोल्यूट भी क्या है, लिक्विड है, और सॉल्वेंट भी आपका लिक्विड है। इसमें कॉन्सेंट्रेशन को हम डिनोट करने के लिए वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। इट मीन्स कि कितना वॉल्यूम आपके सॉल्वेंट का है और कितना वॉल्यूम आपके सोल्यूट का है, जिसको ऐड करके आपने सोल्यूशन प्रिपेयर किया है। और उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन मिलीलीटर एंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 100, ये फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, किसकी, जब लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है। तो इसको हमें प्रॉब्लम के थ्रू डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम में इसको पहले थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। 200 ml ऑफ सोल्यूशन कंटेन्स 22 ml ऑफ इथेनॉल। इट मीन्स कि आपका सोल्यूशन जो है जिसका अमाउंट कितना दिया गया है, 200 ml। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आप लिख लीजिए, ये आपका दिया गया है 200 ml दिया गया है। नेक्स्ट 22 ml ऑफ इथेनॉल। इट मीन्स कि ये इथेनॉल आपका क्या है, सोल्यूट है। सोल्यूट का वॉल्यूम दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट 22।
तो आपको कैलकुलेट करना है व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। अब यहाँ पे आपको ये समझना है कि आपको कॉन्सेंट्रेशन निकालना है मास बाय वॉल्यूम में। तो इसको इसी फॉर्मूले में हम वैल्यूज पुटअप करेंगे और कॉन्सेंट्रेशन इसकी कैलकुलेट करेंगे। 22/200 मल्टीप्लाइड बाई 100, वैल्यू आपकी आएगी 11%। तो ये 11% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम और बाई वॉल्यूम मास। यहाँ पे आपकी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम में वैल्यू कैलकुलेट हो। इस वीडियो में आपको कॉन्सेंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करना है सोल्यूशन का ये इजीली समझ में आया होगा कि आपको सॉलिड इन लिक्विड, इट मीन्स कि आपका जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है बट सॉल्यूट क्या है आपका सॉलिड है। और सेकेंड केस में जहाँ पे दोनों ही लिक्विड है, इट मीन्स सॉल्यूट भी आपका लिक्विड है और सॉल्वेंट भी आपका लिक्विड है। हमें किस तरीके से कैलकुलेट करनी है कॉन्सेंट्रेशन, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। किस तरीके से कैलकुलेट करना है। आई होप इसके डिफरेंट प्रॉब्लम्स को हमने जो डिस्कस किया है उसके थ्रू कैसे कंसंट्रेशन आपको कैलकुलेट करना है ये इजीली समझ में आए।